टीवी चैनल पर बैठ के कुछ न्यूज चैनलों ने संतों के खिलाफ भड़काया तो जनता ने संतों को गालियां देना स्टार्ट कर दिया। नहीं, ये कुछ न्यूज चैनलों का काम क्या है? संतों के खिलाफ भड़काना। बोलो हाँ, संत क्या अच्छे काम कर रहे हैं, ये अच्छे काम थोड़ी न्यूज चैनल वाले दिखाते हैं। संत ने क्या गलत कहा वो दिखाएंगे और दिखा के आम जनता को संतों के खिलाफ खड़ा कर देंगे। पहले जो काम मंथरा करती थी, पहले जो काम शकुनी करता था, वो काम आजकल कुछ मीडिया ने संभाल रखा है। ये बात सही है कि गलत है? संतों को आपस में संतों को लड़ाने का काम किसने किया था? बोलो, ये कौन है? ये आज के जयचंद हैं, ये आज के शकुनी हैं या नहीं? आप लोग समझ नहीं पाते। अभी देखो, एक न्यूज चैनल के एक एंकर ने एक संत जी से सवाल किया, दूसरे संत के खिलाफ बात कहवा दी और संतों में आपस में क्या हो गई? लड़ाई। अब संतों को लड़ा के वो न्यूज वाले ताली बजा रहे, तमाशा देख रहे हैं और आपस में हम लोग लड़ रहे हैं। ये न्यूज चैनल ऐसे कभी मुसलमानों को नहीं लड़ाते, उनके मौलवियों को नहीं लड़ा सकते, क्योंकि मौलवी ना संगठित हैं। हम सनातनी लोग संगठित नहीं हैं। हमें तो कोई भी लड़ा सकता है। अंग्रेज आए, हिंदुओं को आपस में लड़ाया, फूट डालो शासन करो, आप लड़ते गए और इस लड़ाई के चक्कर में तुम्हारी सोने की चिड़िया उड़ के फुर्र से ब्रिटेन चली गई, लंदन चली गई। सोने की चिड़िया उड़ के कहां चली गई? लंदन चली गई। और तुम आपस में अंग्रेजों ने क्या किया? लड़ाया और आप लड़ते रहे, कहते रहे मैं ब्राह्मण, मैं क्षत्रिय, मैं वैश्य, आपस में लड़े और लड़ करके भारत सोने की चिड़िया था, लुट गया सोना। बोलो हाँ, और लड़ लो, तुम्हें तो मजा आता है लड़ने में। और कुछ पत्रकार, कुछ न्यूज चैनल लड़ाते हैं और आज भी लड़ रहे। वही हाल आज भी तुम सुधरे नहीं हो। वो तो अच्छा अंग्रेज भाग गए, अभी भी अंग्रेज आ जाए तो तुम आज भी लड़ने को तैयार हो। आज भी तुम लड़ ही रहे हो। ये लड़ाई सनातन की जब तक रहेगी तब तक सनातन का ह्रास होता रहेगा। और जिस दिन सनातनी संगठित हो गए ना, क्या मजाल तुम्हारी तरफ कोई आंख उठाकर देख ले। सनातनियों को संगठित होने की जरूरत है। सुनो, सनातनी संगठित नहीं था तो कश्मीर से सनातनियों को खदेड़ा गया कि नहीं? आज के 30-40 साल पहले। बोलो हाँ कि ना? कहां से खदेड़ा गया था? कश्मीर से खदेड़ा क्या हुआ? हाँ, खदेड़ दिए। किसने खदेड़ा? बोलो मेरी मां। क्यों खदेड़ दिए गए? क्योंकि आप संगठित बोलो नहीं थे, नहीं हो। आगे पता नहीं कब तक नहीं रहोगे संगठित हो जाओगे, तुम्हारी तरफ कोई आंख नहीं उठा सकता। हिंदुओं को क्या हो गया है मेरी मां? आपस में लड़ने का भूत सवार है। आपस की लड़ाइयां खत्म नहीं हो रही हैं। हमारा दुश्मन चाइना हमारा दुश्मन है, कब अटैक कर दे कोई नहीं जानता। अभी ट्रंप की नीति से नहीं लग रहा कि ट्रंप अमेरिका हमारा दोस्त है ना? कब दुनिया चढ़ाई कर दे भारत में और कब भारत को लड़ना पड़े कौन जान रहा है। इसलिए कम से कम सनातनी संगठित होकर अपने राष्ट्र को मजबूत करने में लगो। इसलिए कहता हूं, राष्ट्र को मजबूत करना चाहते हो तो भारत की बनी चीजों को उपयोग में लीजिए। जैसे कि अभी प्रधानमंत्री जी ने बोला भी कि मेक इन इंडिया का हमें प्रयास करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए। सामान बाहर का सामान ना खरीदो, विदेशी आइटम खरीदने से बचो।
हर चीज भारत की बनी खरीदो, इससे भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। और ये हम सबका धर्म है। भारत हमारी जान है, भारत हमारी माता है। हम तो देखो भारत के लिए जीते हैं, भारत के लिए मरेंगे। इसलिए आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, आपस में लड़ाई ना करो। पितामह चुप रहे, मारे गए बाणों की सैया। सुनो, गुरु द्रोणाचार्य क्यों मारे गए? क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य ने गलत किया। क्या गलत किया? एकलव्य से क्या मांगा? क्या मांगा? आप बताओ कि आप अपने शिष्य से अंगूठा मांग सकते हो? गुरु का धर्म ये नहीं है कि वो अपने शिष्य से अंगूठा ही मांग ले कि तू इतना पढ़ लिख गया है, अब तेरा अंगूठा दे दे ताकि तेरी विद्या तेरे काम ना आए। तो ये गुरु का धर्म तो नहीं है ना। गुरु का धर्म है कि वो अपने शिष्य को पढ़ा लिखा करके योग्य बनाए, खुशी मनाए कि मेरा चेला, मेरा शिष्य बहुत योग्य। ये नहीं कि नहीं जी तुम्हारा अंगूठा दे दो, तुम ज्यादा पढ़ लिख गए। गलत किया ना, गलत किया गुरु द्रोणाचार्य ने। अंगूठा कटवाया एकलव्य का, तो गुरु द्रोणाचार्य का सिर कट गया। महाभारत में क्या कटा गुरु द्रोणाचार्य का? किसने काटा? धृष्टद्युम्न ने काटा। अधर्म से अंगूठा मांगा तो अधर्म से सिर कटा, हिसाब बराबर। दुर्योधन को भी मारा भीम भैया ने, अधर्म से मारा, जांग पे गदा मारी, अधर्म से मारा। अच्छा ये बताओ, अधर्म से मारना सही है कि गलत है? आप बताओ। क्यों मैया? अधर्म से मारना सही है कि गलत है? तो दुर्योधन को तो भीम भैया ने अधर्म से मारा, तो भीम भैया सही है कि गलत है? हैं? क्या गलत है? गलत है। तो सही क्या था? अच्छा, भीम भैया ने अधर्म से मार दिया दुर्योधन को, तो गलत है, ऐसा आप में से कुछ कह रहे हैं। लेकिन ये बताओ, भरी सभा में द्रौपदी के कपड़े उतारना क्या ये सही था? हाँ, तो दुर्योधन अधर्मी था, दुशासन अधर्मी था, तो अधर्मी को अधर्म से ही तो मारा जाएगा। अरे धर्मी को धर्म से मारा जाएगा। धर्मी को, जो धर्मी है उसे धर्म से मारा जाएगा। अधर्मी को अधर्म से मारना ही धर्म है। अधर्मी को धर्म से मारेंगे, कैसे काम बनेगा? तू कौन सा धर्मी है भाई? तूने जो किया भरी सभा में वो सही था, तो मर अधर्म से। जैसे को हाँ, है ना मेरी माँ? ये हमारे कृष्ण की नीति है। कर्ण को पहिया धस गया जमीन में, कर्ण के रथ का। अर्जुन को कहा बाण मार, ये पहिया निकालने नीचे उतरा ना कर्ण, मार बाण। अर्जुन बोले ये अधर्म है। भगवान बोले वो कौन सा धर्म था जब उसने द्रौपदी के कपड़े उतारने की आज्ञा दी? द्रौपदी को कहा तेरे 5 पति हैं, मुझे भी अपना पति मान ले। बोलो हाँ, ऐसा बोला ना कर्ण ने वहां पर ये बोला। मैं आपको बोल के बताऊं महाभारत में क्या लिखा है। कर्ण ने द्रौपदी के लिए बोला, द्रौपदी तेरे तो 5 पति हैं, और 5 पति किसी स्त्री के पति तो 5 होते नहीं है। जबकि कर्ण ये बात जानते थे कि द्रौपदी किसी मां से पैदा नहीं हुई। अच्छा बताओ, द्रौपदी का जन्म कहां से हुआ था? कहां से हुआ? कहां से हुआ? द्रौपदी किसी माता के पेट से नहीं आई। द्रौपदी अयोनिजा है। अयोनिजा मतलब योनि से बाहर नहीं आई। द्रौपदी यज्ञ से प्रकट हुई थी। कहां से? यज्ञ से प्रकट हुई। ये बात कर्ण जानते थे, कर्ण को पता था। अच्छा पता था। द्रौपदी से विवाह कर्ण भी तो करना चाहते थे। बोलो हाँ, पर नहीं हुआ। तो द्रौपदी को क्या बोला भरी सभा में कर्ण ने कि तेरे तो 5 पति हैं। द्रौपदी को उन्होंने बोला कि ये तो वैश्या शब्द का प्रयोग किया, मुझे संकोच हो रहा बोलने में।
कर्ण ने द्रौपदी के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? वैश्या। ये बात महाभारत में लिखी है, ये कर्ण के शब्द हैं। अब बताओ अर्जुन, तुम्हारी पत्नी को इसने ये कहा, इतना गलत कहा, अब बताओ क्या ये धर्म था? आप किसी की पत्नी को ऐसा कहें धर्म है? फिर इसलिए इस अधर्मी को अधर्म से मार। कर्ण ये कहना चाहते कि तेरे 5 पति हैं, ऐसी छठवें मुझे बना, क्या दिक्कत है? जैसे 5 वैसे 6 वैसे 7, ऐसा उनका तात्पर्य था। कर्ण को अर्जुन ने बाण मार दिया, अधर्म से मारा, क्योंकि कर्ण ने क्या किया? अधर्म किया। अधर्म किया ना। जब आप अधर्म करेंगे तो आपको मरना भी अधर्म से पड़ेगा।